ओम शांति। चारों ओर की निराशा को समाप्त कर आशा की उम्मीद जगाने वाले शिव पिता परमात्मा जी का हम सब तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। चारों ओर की निराशा खत्म कर जग को परिवर्तन करके आशा जगाने में मददगार बनने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों जबरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए उनके महावाक्य उन्हीं से समझेंगे। समझते हुए इस समझ सारी वायुमंडल में, तत्वों में, प्रकृति में फैले ये दिल से दुआ करेंगे। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी की जो समझ है वो सारे यूनिवर्स की सोल्स तक भी पहुंचे, उन आत्माओं तक पहुंचे जो इस समय आकारी शरीरों में है, उन आत्माओं तक पहुंचे जो गर्भ जेल में प्रवेश कर गए हैं, उन आत्माओं तक पहुंचे जो हॉस्पिटलों में पीड़ित हैं, घरों में पीड़ित हैं, उन आत्माओं तक पहुंचे जो प्राकृतिक आपदाओं के शिकार हैं, उन आत्माओं तक पहुंचे जो माया के प्रकोप में अलबेले हो गए हैं, जो तंत्र मंत्र के कारण अलबेले हो गए हैं, उन आत्माओं तक पहुंचे जो वाम मार्ग में चले गए हैं, उन आत्माओं तक पहुंचे जो कुमार कुमारियों के शरीरों में है, छोटे शरीरों में, उन आत्माओं तक पहुंचे जो अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं, खुद भी गुमराह हैं, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं, उन आत्माओं तक पहुंचे जो भिन्न भिन्न सत्ताओं में है, जो भिन्न भिन्न वर्गों में है, जो भिन्न भिन्न दैहिक धर्मों में है और बटी हुई है, उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंची जो वैश्याएं हैं, जो दैहिक धंधा कर रही हैं, जो करवा रहे हैं, उन तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। किन्नरों तक प्रभु जी की समझ पहुंचे, क्योंकि वो भी ऐसे दैहिक धंधे आजकल कर रहे हैं। यादव कौरव यवन तक प्रभु जी की समझ पहुंचे, भूत प्रेत आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे, तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धि तांत्रिक विद्या करने वाली आत्माओं के प्रति प्रभु जी की समझ पहुंचे, उन आत्माओं तक पहुंचे जो हमारे साथ नकारात्मकता के साथ जुड़ी हुई हैं, उन आत्माओं तक पहुंचे जो हमारे लौकिक में हमसे कनेक्टेड हैं, और उन आत्माओं तक पहुंचे जो अभी तक बाबा को जानते ही नहीं है, जिनको संदेश ही नहीं मिला है। सब तक मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव पिता परमात्मा की समझ पहुंचे। ये हम सब दिल से दुआ करेंगे, अपने लिए भी दुआ करेंगे कि हम वो सब करें जो बाबा कहते हैं और बाबा की उम्मीदों पर हम खरा उतरें। इन्हीं दुआओं के साथ हम सब देखेंगे आज हमारे परम पिता परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से निद्राजीत होकर आगे बढ़ने की समझ देते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, सदा यही स्मृति रहे कि हम श्रीमत पर अपनी सतयुगी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो हमको अपार खुशी रहेगी। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, सदा यही स्मृति रहे, हमको याद रहे हमेशा कि हम श्रीमत पर अपने लिए सतयुगी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो हमको फिर अपार खुशी रहेगी, उमंग उत्साह रहेगा। इस दुख धाम को हम फिर भूल जाएंगे, विघ्नों को भी भूल जाएंगे, ऑपोजिशन को भी भूल जाएंगे, क्योंकि उम्मीद रहेगी कि ये जो दुख धाम है ये समाप्त होकर सतयुग की दुनिया आ रही है। हमेशा बुद्धि में हमको रखना है कि हम स्थापना के निमित्त हैं और हम सभी आत्माएं अपने लिए खुद ही अपनी सीट बुक कर रहे हैं, अपने लिए हम खुद ही स्थापना कर रहे हैं। तो मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, सदा यही स्मृति रहे कि हम श्रीमत पर अपनी सतयुगी
राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो हम फिर कैसे रहेंगे? एक्सट्रीम हैप्पीनेस में रहेंगे, अपार खुशी में रहेंगे, औरों को भी खुशियां देंगे। प्रश्न है, ये ज्ञान का भोजन किन बच्चों को हजम नहीं हो सकता? ये भोजन है आत्मा का ज्ञान। हम स्थूल भोजन तो शरीर के लिए करते हैं, लेकिन आत्मा को तो ज्ञान का भोजन चाहिए। और ये ऐसा भोजन है जिसको हजम भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे मन चित्त पर ये भोजन अच्छी तरह बैठ जाना चाहिए। तो ये जो ज्ञान है, ज्ञान का भोजन किन बच्चों को, फिर बाबा कहते डाइजेस्ट नहीं होता है? जो भूलें करते हैं, छी पतित बनते हैं और फिर क्लास में आकर बैठते हैं, उनको ज्ञान डाइजेस्ट नहीं हो सकता है। वो मुख से कभी भी नहीं कह सकते हैं कि भगवानुवाच काम महाशत्रु है। उनका दिल जो है वो अंदर ही अंदर खाता रहेगा। ये वो आसुरी संप्रदाय के बन जाते हैं। ज्ञान हजम होना चाहिए, हमको समझ में आना चाहिए, लेकिन भगवान कहते हैं कि 16,108 33 करोड़ बच्चे हैं ना, तो उनमें कपूत भी हैं, उनमें लगे भी हैं, उनमें सौतेले भी हैं, है ना? तो उसमें लेफ्ट हैंड भी है। तो जो कपूत होते हैं वो विकार में जाते हैं और फिर पतित बनकर क्लास में भी आ जाते हैं। उन्हें ज्ञान फिर समझ में ही नहीं आएगा। वो मुख से बोल ही नहीं पाएंगे भगवानुवाच काम महाशत्रु है। ये ज्ञान है ना, ये इसमें जो हम करते होंगे ना वही हम दूसरे को कह पाएंगे। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में से जो हम धारण करेंगे उतना ही हम दूसरे को बता सकते हैं। हम नहीं करेंगे तो हम नहीं बता सकते। तो जो भूल करते हैं, जो छी बनते हैं, पतित बनते हैं और फिर क्लास में आकर बैठते हैं, उन्हें ज्ञान हजम नहीं हो सकता है। वो मुख से कभी भी नहीं कह सकते कि भगवानुवाच काम महाशत्रु है। उनका दिल अंदर ही अंदर खाता रहेगा और वो कहाँ के बन जाएंगे? वो आसुरी संप्रदाय के बन जाते हैं। धीरे धीरे वो आसुरी संप्रदाय के बन जाएंगे। नहीं समझ में आएगा ना तो क्या करेंगे? फिर वो दिल भी खाता है, फिर अल्टीमेटली वो क्या करेंगे? अपने पुरानी वाली दुनिया में चले जाते हैं। ओम शांति। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। वो कौन सा बाप है? उस बाप की महिमा तुम बच्चों को करनी है। गाया भी जाता है, सत शिव बाबा, सत शिव टीचर और सत शिव गुरु। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, वो कौन सा बाप है? उस बाप की महिमा तुम बच्चों को करनी है। गाया भी जाता है, सत शिव बाबा, सत शिव टीचर और सत शिव गुरु। सच तो वो है ना, तुम बच्चे जानते हो, हमको सत्य शिव बाबा मिला है। हम बच्चे अब श्रीमत पर एक मत बन रहे हैं। सारी आत्माएं जब एक शिव बाबा की मत पर चलेंगी तो सभी की सभी एक मत हो जाती है। संस्कार भले हमारे डिफरेंट हैं। हम बच्चे
अब श्रीमत पर एक मत बन रहे हैं, तो श्रीमत पर फिर बाबा कहते हैं हमको चलना चाहिए ना। बाप कहते हैं एक तो देही अभिमानी बनो और बाप को याद करो। देह का भान हटाओ, देह का अभिमान हटाओ, अपने को आत्मा समझो और परमपिता परमात्मा को याद करो। ये बाबा हमसे बार बार कहते हैं। बाप कहते हैं एक तो तुम देही अभिमानी बनो, क्योंकि इसके बिना हमारा योग बाबा से लगेगा नहीं। हम देह समझेंगे तो हमारा योग लगेगा ही नहीं। इसलिए बाबा का कहना है कि श्रीमत पर चलना चाहिए। और बाबा कहते हैं एक तो आप देही अभिमानी बनो, चलते फिरते उठते बैठते अपने को आत्मा समझो, परमात्मा का बच्चा समझो, परमधाम निवासी समझो, सतोगुणी आत्मा समझो। ये स्मृति पक्की करो और ये जो देह की स्मृति है इसको छोड़ते जाओ। और फिर बाबा कहते बाबा को याद करो। जितना याद करेंगे हम उतना हम अपना कल्याण करेंगे। जितना याद करेंगे उतना अपना कल्याण करेंगे। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो फिर से। जितना हम शिव बाबा को याद करेंगे उतना हमारे में बदलाव आएगा, उतना हमारे विक्रम विनाश होंगे, उतना हम अपना कल्याण करेंगे। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो फिर से। हम सभी आत्माएं फिर से अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। आगे भी हमारी राजधानी थी, पहले भी हमारी राजधानी थी। हम देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म भोग कर अंतिम जन्म में अभी संकम पर हैं। हम देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म भोगते हैं और फिर अंतिम जन्म में अभी संगम पर हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग का सिवाय तुम बच्चों के और कोई को पता ही नहीं। हम भी जब नहीं जानते थे हमें भी नहीं पता था। अभी हमको पता चला है कि ये कल्प में एक बार ये युग आता है और इस युग में हम उत्तम से उत्तम बन सकते हैं। ये हमको अभी समझ में आता है। दुनिया इसको नहीं जानती है कि इसमें भगवान आते हैं और हम आत्माओं को फिर से ऊंचा उठाते हैं। बाबा के आने के बाद हमको समझ में आता है कि ये संगम युग जो है ये विशेष युग है, ये मुबारकों का युग है, ये खुशियों का युग है, ये संतुष्टता का युग है, ये हीरे तुल्य युग है, ये भगवान से मिलने का युग है, सारे संबंधों की बाबा के साथ अनुभूतियां करने का युग है, राज्य अधिकारी बनने का युग है, पूज्य अधिकारी बनने का युग है, मौजों का युग है, परमात्म मिलन के बाद समर्थ बनने का युग है। ये सफल करने का एक एक सेकंड, एक एक श्वास, एक एक संकल्प सफल करने का युग है। ये सच्ची गीता का युग है, ये पुरुषोत्तम बनने का युग है। इसकी तो बाबा कहते हैं अनगिनत हम महिमा कर सकते हैं इस युग की। भगवान के आने से कितना कुछ इस युग में होता है। सारी शक्तियां, सारे गुण धारण करने का युग है। ये परमात्म प्यार को अनुभव करने का युग है। ईश्वरीय हक लेने का युग है। ये अतीन्द्रिय सुख अनुभव करने का युग है। ये
आदि मध्य अंत की नॉलेज प्राप्त करने का युग है ये। अनेक विशेषताएं हैं इस युग की। है ये छोटा सा युग, लेकिन इसी में 2500 वर्ष की राजधानी स्थापन होती है और इसी में 2500 वर्ष की राजधानी का हक लेने का हर आत्मा को अवसर मिलता है। इसलिए बाबा कहते हैं ये पुरुषोत्तम संगम युग है। हर विधि से आत्मा इसमें उत्तम बन सकती है, सिवाय हम आत्माओं के और किसी को पता नहीं है। बाबा कितनी पॉइंट्स देते हैं हमको। बच्चे, अगर आप अच्छी रीति याद में रहेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे, नहीं तो देखो चारों तरफ तो दुख अशांति बढ़ता चला जा रहे हैं, परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं, परीक्षाएं बढ़ती चली जा रही हैं, अत्याचार पापाचार बढ़ती चला जा रहा है। लेकिन उसके बीच में अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो बाबा हमको एक ही रास्ता बताते हैं कि अच्छी रीति से तुम याद में रहो, तुम छत्र छाया के अंदर रहो, ज्ञान चिंतन में, प्रभु चिंतन में, स्व चिंतन और शुभ चिंतन में मस्त रहो। अगर हम अच्छी रीति याद में रहेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे, परंतु बाप को याद करने के बदले और दुनियावी बातों में पड़ जाते हैं। हम शिव बाबा को याद नहीं करते हैं और हम दुनियावी बातों में पड़ जाते हैं। ये याद रहनी चाहिए कि हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। हमको याद रहना चाहिए कि हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। गाया भी हुआ है, ऊंच ते ऊंच भगवान, उनकी ही ऊंच ते ऊंच श्रीमत है। श्रीमत हमको क्या सिखलाती है? श्रीमत हमको सहज राजयोग सिखलाती है। इजी, कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई मंत्रा नहीं है, कोई भक्ति का कर्मकांड नहीं है। बाबा कहते चलते फिरते उठते बैठते आत्मिक स्मृति में रहो। जब हम आत्मिक स्मृति में अपनी राजा की स्थिति में रहेंगे, हमारा योग भगवान के साथ स्वतः ही लग जाएगा और फिर सहज राजयोग के साथ हम राजाई प्राप्त कर सकते हैं। तो ऊंचे ते ऊंचे भगवान की ऊंची ती ऊंची श्रीमत है। श्रीमत हमको सहज राजयोग सिखाती है। श्रीमत हमें राजाई के लिए पढ़ा रही है ताकि हम राजाई घराने में जाएं। अपने बाप के द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानकर फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं हमको। अपने बाप के द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानकर फिर हमको दैवी गुण भी धारण करने हैं। सारे राज को हम जान जाते हैं। सारे राज को जानकर फिर अनादि आदि दर्शन जो बाबा कराते हैं, जो 5 स्वरूपों का दर्शन कराते हैं, वो फिर धारणा भी तो हमको करनी है। तो अपने बाप के द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानकर फिर हमको दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाप का कभी सामना नहीं करना चाहिए। हम विरोध करते हैं ना कई लोग, बाबा जो बोलेंगे उसका उल्टा करेंगे, तो बाप का कभी सामना नहीं करना चाहिए। बहुत बच्चे अपने को सर्विसेबल समझते हैं तो अहंकार में आ जाते हैं। फिर वो आ जाते हैं ना कि हम करते हैं, वो वाली चीज आ जाती है। हमको समझ में आया है, हम समझदार हैं, या फिर और अन्य बातों का भी अहंकार आ जाता है। बाबा कहते हैं बहुत बच्चे अपने को सर्विसेबल समझकर अहंकार में आ जाते हैं। ऐसे बहुत होते हैं बाबा के। फिर कहाँ कहाँ हार भी खा लेते हैं। बाबा का बच्चा बनकर फिर हार भी खा लेते हैं। इसीलिए अंत तक पढ़ते रहना है और अंत तक अलर्ट रहना है।
अंत तक अपने आप को स्टूडेंट समझना है, अंत तक अपने आप को सेवाधारी समझ कर चलना है। थोड़ा भी हमारे में आ जाएगा ना कि हमको सब कुछ आ जाता है, उसमें हमको माया पकड़ लेगी। वैसे भी मुरली देखो, हम जो पढ़ते हैं वो कोई पूरी की पूरी याद नहीं रहती है, तो अगर हम रोज नहीं पढ़ेंगे तो हम तो विस्मृत हो जाएंगे। और माया की दुनिया है, माया का प्रकोप है, बाहर जाओ एकदम विस्मृति की दुनिया में हम जाते हैं। तरह तरह के लोग हमको मिलते हैं, सारे विस्मृत हैं। ऐसे हमको टच नहीं करना होता है ना किसी को। हम बसों में जाते हैं, मेट्रो में जाते हैं, कितने लोगों के साथ स्पर्श होता है। थकी हुई आत्माएं होती हैं वो, जितनी भी जॉब करते हैं, सब करते, थके हुए होते हैं, काम से थके हुए होते हैं, टॉर्चर से थके हुए होते हैं, फिर उनकी वैसी ही बातें होती हैं। अब वैसे वैसे स्पर्श के बीच से हम लोग होकर आते हैं, तो कितना हमारी अवस्था शक्तिशाली होनी चाहिए ताकि उनका प्रभाव हम पर न पड़े। क्योंकि बाबा बोलते हैं ना, स्पर्श करने से बहुत प्रभाव आ जाता है। बाबा के घर में तो शुरू में वो लोग योग तपस्या में बैठते थे तो एक दूसरे को टच नहीं होने देते थे, एक डिस्टेंस रहता था, तो कम लोग थे तो हो जाता था। अब तो बहुत आत्माएं आती हैं बाबा के घर में, तो अब तो वो चीज मुमकिन नहीं है। तो बहुत अलर्ट हमको रहना है। घमंड तो क्या घमंड करेंगे हम, किस बात का घमंड करेंगे। समझा भगवान रहे हैं, समझना हमको भी है, बदलना हमको भी है, किस बात का घमंड हम करेंगे। इसलिए बाबा हमको बोलते हैं ना, सत्य बताना तो सभी को है, लेकिन सभ्यता से बताना। जैसे पहले हम लोग आर्ग्यू करते थे किसी बात को लेकर, कोई अपना अपना पक्ष लेते थे ना, तो आर्ग्यू करते थे हम, उसको नीचा गिराएंगे, अपना ऊंचा उठाएंगे। सपोज करो हिंदू मुस्लिम का टॉपिक अगर चलता, तो आत्मा एक दूसरे को नीचे गिराती है, और कभी कभी इतना गर्म बाजार हो जाता है कि लड़ाई तक नौबत पहुंच जाती है। अहंकार है ना। ऐसे ही यहाँ पर भी जब बाबा के बच्चे बनते हैं, सपोज करो 63 जन्मों का अहंकार है ना, तो अगर हम गहराई से बाबा की बातें नहीं समझते हैं, अगर हम अलर्ट नहीं रहते हैं, तो फिर हम फंस जाते हैं ना, अहंकार आ जाता है बाबा के। तो बाबा कहते बहुत बच्चे अपने को सर्विसेबल समझकर अहंकार में आ जाते हैं। ऐसे बहुत होते हैं। फिर कहाँ मीठे बाबा कहते हार भी खा लेते हैं, तो फिर नशा ही सारा उड़ जाता है। तुम माताएं तो अनपढ़ ही हो। शुरू में जितनी भी सोल्स आती थी, माताएं वगैरह, वो पढ़े लिखे थोड़े सीधे साधे होते थे ना वो लोग, क्योंकि उन दिनों तो फीमेल्स को बाहर नहीं जाने दिया जाता था। 36-37 की बातें हैं, तो आत्माओं के साथ बहुत अत्याचार हुआ करते थे। तो वो सोल्स जो थी बड़ी सीधी साधी थी, शुरू की आत्माएं अनपढ़ थी वो लोग, मतलब दुनिया की नजरों में वो अनपढ़ थे। पढ़ी हुई होती तो कमाल करके दिखाती, जो फिर अनपढ़ थी, शुरू बाबा बोलते हैं पढ़ी हुई होती तो फिर कमाल करके दिखाती। पुरुषों में फिर भी पढ़े लिखे कुछ हैं। तुम कुमारियों को कितना नाम बाला करना चाहिए। अब बाबा कहते जो कुमारियां हैं वो तो पढ़ी लिखी होती हैं, तो बाबा कहते तुमको तो कितना नाम बाला करना चाहिए। तुमने श्रीमत पर राजाई स्थापन की थी। कल पहले भी तुमने श्रीमत पर चलकर राजाई स्थापन की थी। जो श्रीमत पर चलता है वो राजाई स्थापन करता है। नारी से लक्ष्मी बनी थी। कितना नशा रहना चाहिए। यहाँ तो देखो पाई पैसे की पढ़ाई में जान कुर्बान कर रहे हैं।
नारी से लक्ष्मी बाबा कहते बनी थी तो कितना नशा रहना चाहिए ना, कि कल पहले हमने राजधानी स्थापन करी थी, कल पहले नारी से लक्ष्मी बनी थी। तो भगवान कहते कुमारियों को भी नशा चढ़ना चाहिए। यहाँ तो देखो पाई पैसे की पढ़ाई में जान कुर्बान कर रहे हैं। आजकल का समय जैसा चल रहा है, कितना पढ़ती हैं आत्माएं और फिर भटकती हैं आत्माएं, नहीं मिलता है कुछ भी। अब कॉलेज देख लो, कॉलेज में जो आत्माएं पढ़ती हैं, कितना भी करके पढ़कर अगर बाहर निकलती हैं फिर भटकती हैं रूहें, फिर उनको कोई ना कोई कोर्स करना ही पड़ता है। फिर उस कोर्स में भी कितना आजकल कंपटीशन चल रहा है। तो बाबा इसीलिए बोल रहे हैं कि यहाँ तो देखो पाई पैसे की पढ़ाई में लोग जान कुर्बान कर रहे हैं, कितना कितना पढ़ती हैं आत्माएं। अरे तुम गोरे बनते हो, फिर काले तमोप्रधान से कोई क्यों दिल लगाते हो? बाबा हमको पवित्र बना रहे हैं, गोरा बना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अरे तुम गोरे बनते हो, फिर काले तमोप्रधान से क्यों दिल लगाते हो? इस कब्रिस्तान से दिल मत लगाओ, ये तो कब्रिस्तान है और आत्माएं तो सारी खत्म होने वाली है। तो दिल मत लगाओ ना, बाबा कहते हैं कि सब कुछ तो खत्म होने वाला है और तुमको बनना है सतो प्रधान। तो तुमको तो एक का ही संग करना है शिव बाबा का। तो फिर तुम क्यों दिल लगाते हो? इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है, बाबा कहते हैं। हम तो बाप से वर्षा ले रहे हैं। तो पुरानी दुनिया से दिल लगाना माना जहन्नुम में जाना, दोजख में जाना, नरक में जाना। हम तो भगवान से वर्षा ले रहे हैं। ये तो भगवान से वर्षा लेने का टाइम चल रहा है। तो पुरानी दुनिया से दिल लगाना माना जहन्नुम में चले जाना। शिव बाबा आकर हमको दोजक से ही तो बचाते हैं। हम नरक की दलदल में धंसते चले जा रहे थे, तो बाबा दलदल से ही तो हमको निकाल रहे हैं। फिर भी मुंह दोजक तरफ क्यों कर देते हो? नरक की दलदल से निकालते हैं बाबा, और फिर बाबा बच्चों को देखते होंगे कि कोई कोई बच्चे अपना मुंह जो है दोजक की तरफ कर लेते हैं, उनको फिर नरक पसंद आता है। तुम्हारी ये पढ़ाई कितनी इजी है, बाबा कहते हैं सहज है ना, कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। स्कूल और कॉलेज का जो हिस्ट्री ज्योग्राफी है, जो भी पढ़ाई हम पढ़ते हैं, कितनी कॉम्प्लिकेटेड है और झूठ है। सबसे बड़ी बात है कॉम्प्लिकेटिंग भी है और झूठ भी। हम झूठ को रट रट के नंबर लेते हैं और भगवान पूरे वर्ल्ड की सच्ची हिस्ट्री ज्योग्राफी आराम से कहानी के मुआफिक हमको सुना देते हैं, और कहानी के मुआफिक छोटे बच्चों को बताओ तो वो भी समझ जाते हैं। बाबा कहते हैं ये पढ़ाई तुम्हारी कितनी सहज है, कितनी इजी है। कोई भी ऋषि मुनि इसके बारे में नहीं जानते, कोई भी नहीं जानते। ना कोई टीचर, ना कोई ऋषि मुनि समझा सकते, कोई विद्वान किसी को नहीं मालूम, कोई समझा ही नहीं सकता। और भगवान सुप्रीम टीचर कितना सहज आपको सारी बातें समझा देते हैं। ये तो बाप टीचर गुरु भी है ना। शिव बाबा हमारे फादर भी हैं, हमारे टीचर भी, हमारे गुरु भी हैं। दुनिया में जो गुरु है वो तो शास्त्र सुनाते हैं, उनको टीचर नहीं कहेंगे।
वो कोई ऐसे नहीं कहते हैं कि हम दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुमको सुनाते हैं। वो तो बस एक तो रामायण ले लेंगे, महाभारत ले लेंगे। अब रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी है, व्यास जी की लिखी हुई बातें, ये सब लिखी हुई बातें वो लोग पढ़ते हैं, गुरु लोग। तो कहाँ से वो हमको हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाए? वो तो एक ही बात को, या तो राम सीता को लेकर बोलेंगे, या पांडवों को कौरवों को लेकर बोलेंगे। ये जो मनुष्यों के द्वारा लिखी हुई गीता है, उसको सुनाते रहते हैं। जो लिखा हुआ है वो सुना देते हैं। वो जो दुनिया वाले गुरु हैं, बाबा कहते हैं, वो तो शास्त्र सुनाते हैं, उनको टीचर नहीं कहेंगे। वो कोई ऐसे नहीं कहते हैं कि हम दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं, वो तो शास्त्रों की बात ही सुनाते हैं। हमारे शिव बाबा शास्त्रों का सार हमको समझाते हैं, उसका जो इसेंस है ना, वो हमको समझाते हैं, और फिर वर्ल्ड की जो रियल हिस्ट्री ज्योग्राफी है वो हमें बताते हैं। अब ये टीचर अच्छा या वो दुनिया वाला टीचर अच्छा है ना? अब तो पता है, सारा झूठ पढ़ते हैं और सारा झूठ हम समझाते हैं। कौन सी टीचर सच पढ़ाती है? किताबें मिलती हैं, जो किताबों में लिखा होता है वही तो समझाते हैं हम लोग। और अब बाबा से पता चला है सारा झूठ है। पढ़ लिख कर भी, ग्रेजुएशन करके भी बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है कि अब हम आगे क्या करें। उसके लिए फिर काउंसलिंग होती है। लाखों लाखों स्टूडेंट्स निकल रहे हैं, जॉब मिलेगी क्या इतनी? स्कूलों से निकलते हुए स्टूडेंट्स को देखो, पूरा रास्ता जाम हो जाता है, इतने स्टूडेंट्स होते हैं, भीड़ बढ़ती चली जा रही है। अब बाबा कहते हैं, अब सच्चाई जान गए, अब दुनिया वाला टीचर क्या करता है? किताब पढ़ता है और फिर वही पढ़ाता है ना? वही आत्माएं रटती हैं, वही आत्माएं लिखती है, उसी के नंबर मिलते हैं, और उसी से पेरेंट्स खुश हो जाते हैं। सच्चाई तो कोई नहीं पढ़ाता ना। अब ये टीचर जो हमारा है, सुप्रीम टीचर, ये तो पूरे वर्ल्ड का A to Z हमको सत्य बताते हैं। तो बाबा कहते हैं, अब कौन सा टीचर अच्छा? भगवान ही तो अच्छे है ना। उस टीचर से तुम कितना भी पढ़ो, क्या कमाएंगे? सो भी आजकल नसीब है। लाखों स्टूडेंट खड़े होते हैं, सीटें 10 होती हैं, उन 10 में भी ये 7 के बच्चे चले जाते हैं, रिश्तेदार चले जाते हैं उसमें। आम तो बेरोजगार ही हैं आत्माएं, फिर वो हिंसा ही करते हैं। अब तो बाबा कहते हैं, उस टीचर से तुम कितना भी पढ़ो, तुम क्या कमाएंगे? सो भी नसीब है। पढ़ते पढ़ते भी बाबा कहते, कोई एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए, पढ़ाई खत्म। अब फिर से वो जन्म लेगा, वो भी मिलेगा तो फिर से पढ़ेगा। भगवान जी की पढ़ाई हमारे शरीर छोड़ने के बाद भी खत्म नहीं होती है। ये अविनाशी पढ़ाई है, इसकी प्रारब्ध फिक्स हो जाती है। वो वाली तो नसीब है। आजकल तो बहुत मुश्किल है।
इतने बच्चे हैं, इतनी बड़ी बड़ी लाइनों में बेचारे खड़े होते हैं, अंदर फिर भी फिक्स होता है कि किसको लेना है। पहले का समय और था, अब वाला समय तो बहुत ही खतरनाक है। ये एक युद्ध को आमंत्रण दे रहा है। बच्चों के बीच में भेजो, वो छिड़ जाएगा ना लड़ाई झगड़े, बेरोजगारी। बाबा कहते चलो ठीक है, पढ़ लेते हैं। दुनियावी पढ़ाई पढ़कर सिर्फ इसी समय चलेगी, बाद में नहीं चलती है। कोई एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए, बाबा कहते पढ़ाई खत्म। यहाँ तुम ईश्वरीय पढ़ाई जितना पढ़ेंगे वो कभी भी व्यर्थ तो जाएगी ही नहीं। जितना पढ़ेंगे वो व्यर्थ नहीं जाएगी कभी भी। हाँ, श्रीमत पर न चल कुछ उल्टा चल पड़ते हैं या गटर में जाकर गिर पड़ते हैं। तो जितना पढ़ा होता है वो कोई चला नहीं जाता है। ये पढ़ाई तो 21 जन्मों के लिए है, तो भी कुछ ना कुछ कना दाना मिलता है। राजधानी में आते हैं, अब देखो चंडाल बन जाते हैं, जो वाम मार्ग में जाते गटर में गिरते हैं। बाबा काम विकार को गटर ही तो बोलते हैं। तो जो भगवान का ज्ञान सुनते सुनते गटर में गिर जाते हैं, वो फिर चंडाल बनते हैं। उनको भी मिल जाता है कोई ना कोई जो आने का जो वजह होती है। राजधानी में जरूर आते हैं, वो 2500 वर्ष की राजधानी में आते हैं। कोई जाया नहीं जाती है पढ़ाई। हाँ, इतना जरूर है कि ऊंच मर्तबा नहीं मिलता है। अब वो फिर नई दुनिया में या राजधानी में जाकर चंडाल बन जाते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, यहाँ तुम ये पढ़ाई जितनी भी पढ़ेंगे ना वो वेस्ट जाएगी नहीं। हाँ, श्रीमत पर न चल कुछ उल्टा हम चल पड़ते हैं या गटर में जाकर गिर पड़ते हैं। तो जितना पढ़ा है ना वो कोई चला नहीं जाता है। ये पढ़ाई तो 21 जन्मों के लिए है, परंतु गिरने से क्या होता है, कल्प कल्पांतर का घाटा बहुत बहुत बढ़ जाता है। राजाई का मर्तबा नहीं मिलता, तो फिर सजा भी तो मिलती है ना। पढ़ाई का अंदर आने दिया जाता है, चंडाल बन जाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं पनिशमेंट भी तो मिलता है, सजाएं भी खाते हैं। फिर बाबा बोलते हैं कि कल्प कल्पांतर का घाटा बहुत बहुत पड़ जाता है। फिर हमेशा वही बनेगी ना चंडाल, और फिर पूरा कल्प ही घाटा ही रहेगा। जिंदगी में अभाव रहेगा, अच्छा नहीं लगेगा, है ना। जो मैरिड लाइफ होएगी वो अच्छी नहीं होएगी, दुख संकट परेशानियां रहेगी। ये सब क्यों होता है? क्योंकि अभी संगम युग में शिव बाबा की श्रीमत पर नहीं चलकर गटर में गिर जाते हैं या बाबा का सामना करते हैं। बाबा कहते हैं ऐसा करो, जैसे कल बाबा बोल रहे थे, मैं कहता हूँ ऐसा करो, और फिर बच्चे उसका उल्टा करते हैं। बाप कहते हैं बच्चे काला मुंह मत करो ना चलो पहले तो हमको नहीं मालूम था ना, लेकिन अब तो बाबा बोलते ना गलत काम है मत करो, काला मुंह मत करो। बच्चे कर रहे होंगे तभी बाबा बोलते हैं। देखो बाबा कह रहे ना सेंटर्स पर आ जाते हैं, कुछ मधुबन में भी चले जाते होंगे,
क्योंकि अब ना एक्चुअली क्या है, अब दादी तो अव्यक्त हो गई। अब कई लोग ना वीडियो की अहमियत नहीं समझते हैं ना। अब देखो बाबा क्यों दूर होता है, स्टेप बाय स्टेप बाबा दूर होते चले जाते हैं। अब जब ब्रह्मा जी साकार में थे तब तो फिर भी कोई एकाध होता होगा, क्योंकि उन लोगों को तो पता चल जाता था ना, वो तो बाहर भेज देते थे ना, वो उसको सभा में नहीं बैठने देते थे। तो उन दिनों इतना नहीं होता था, बहुत स्ट्रिक्ट है। 14 वर्ष की तपस्या में तो बिल्कुल ही अंदर सारी वही आत्माएं थी जो पूरा तप करने वाली थी। उसमें तो कोई भी बाहर जाता ही नहीं था, तो विकार में जाने का सवाल ही नहीं उठता। और सख्त कड़ी नजरें थी, वायुमंडल ही खड़ा था। फिर 50 से जनवरी 69 तक साकार बॉडी में आधा महीना, जनवरी का आधा महीना तक बाबा थे। तब भी बहुत स्ट्रिक्ट था, कम लोग थे। पांडव भवन कितना छोटा सा है, कितने कम लोग थे। वृद्धि तो बाबा के अव्यक्त होने के बाद हुई। फिर दादियों के समय में भी कुछ लोग वैसे थे, लेकिन अब देखो जब बाबा अव्यक्त हुए ना, 2017 को जब बाबा ने समाप्ति करी है, बहुत सारे भीड़ बढ़ गई थी। अब उसमें सारे नियमों पर चलकर थोड़ी आते थे, इसलिए बाबा फिर सभा में नहीं आते हैं ना। दादी प्रकाश मणि के समय में ही कोई कैसे लोग परखने भी आ जाते ना, कई लोग तो इतना कोई घोर काम विकार में जा रहा था कि बाबा आ ही नहीं रहे थे। दादी गुलजार बैठे थे, बाबा आ ही नहीं रहे थे। प्रकाश मणि दादी ने फिर पूछा कि क्यों नहीं आ रहे, तो बताया कि सभा में कोई बैठा हुआ है जो ज्यादा गंदे काम करता है। फिर दादी ने रिक्वेस्ट करा था, प्रकाश मणि दादी ने बाहर चले जाए। बाबा सभा में नहीं आते थे। तो अभी तो थोक में जा रही हैं आत्माएं, नियमों पर नहीं चल रहे हैं, सारा कुछ नहीं कर रहे हैं। मेन पवित्रता है। कई फिर वहां जाते हैं तो थोड़ा समय पवित्र रहते हैं, फिर वापस आकर अपवित्र बनते हैं। अब ऐसी सभा में अगर इस तरह की सोल्स आएगी तो अव्यक्त बाप तो थोड़ी आते रहेंगे, इसलिए देखो अब आते भी हैं। और अभी वीडियो से है तो बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता कि वीडियो के थ्रू भी बाबा कनेक्ट होते हैं, लेकिन सूक्ष्म वतन से कनेक्ट होते हैं। अब वो यहाँ पर नहीं आते हैं, लेकिन सूक्ष्म वतन से, तो फिर मेरे को सूक्ष्म स्थिति चाहिए उनसे मिलने के लिए। हम वहां जाएं, हम अव्यक्त स्थिति में रहेंगे ना, तब मैं अनुभूति कर पाऊंगी बाबा के साथ। अगर मैं अव्यक्त स्थिति में नहीं हूँ, बॉडी कॉन्शियस में नहीं हूँ, तो फिर हम आम जैसे वीडियोस देखते ना, वैसे हम देख कर आ जाएंगे। तो बाबा सूक्ष्म वतन से आत्माओं के साथ कनेक्टेड है, जिसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारी अवस्था सूक्ष्म होनी चाहिए। बाबा कहते काला मुंह तो न करो ना। बाबा को तो पता चल जाता है ना, बच्चे अनजान है, अज्ञानता में है, बेसमझ है, जो ये सोचते हैं कि अब बाबा यहाँ नहीं है, मम्मा नहीं है, दादियां नहीं है, तो कुछ भी करो। ये तो आत्मा की बेसमझी है। तो कई लोग अब मुंह काला कर लेते हैं, और बाबा धर्मराज दिखाएंगे मूवी। कितनी लज्जा आएगी, क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है ना, भगवान के बच्चे कुछ करते हैं तो वतन में रिकॉर्डिंग हो रही है, हम छिप थोड़ी सकेंगे। तो काला मुंह कर रहे हैं, दिखाई देगा आत्मा को कि मैंने ये काम किया है। कितनी लज्जा आएगी धर्मराज के आगे। ऐसे बहुत हैं, आज बाबा शिकायत कर रहे हैं, ऐसे बहुत हैं जो काला मुंह करके छीछी बनकर फिर आकर बैठते भी हैं। तो बताओ कितना वायुमंडल खराब करते होंगे।
कायदे से तो अलाउड नहीं है ना। 7 दिन का कोर्स होता है जब सेंटर पर, तो बाहर एक रूम बना होता है ना, वहां कराते हैं ना। अंदर जहाँ मुरली चलती है वहां थोड़ी जाती है वो सुर, बाहर ही कराते हैं। फिर प्रतिज्ञा करते हैं हम जब, तब बाबा हमको पढ़ाते हैं, और तब पढ़ाई समझ में आएगी, नहीं तो पढ़ाई हमको समझ में भी नहीं आएगी। ऐसे बहुत है जो काला मुंह करते रहते हैं, छीछी बनते हैं, फिर आकर बैठ भी जाते हैं। उनको कभी भी ये ज्ञान हजम नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा उनको ज्ञान, बदहाजमा हो जाता है। जो सुनेगा ना वो बदहाजमा हो जाएगा, मतलब डाइजेस्ट नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा। फिर वो मुख से किसी को बोल ही नहीं सकेंगे कि भगवान आज काम महाशत्रु है, उन पर जीत पानी है, नहीं निकलेगा उनके मुंह से ना कि गलत काम कर रहे हैं ना, सच नहीं बोल पाएंगे फिर वो लोग। खुद ही जीत नहीं पाते हैं तो औरों को कैसे कहेंगे। खुद ही जीत नहीं पाते हैं तो औरों को कैसे कहेंगे। अंदर खाएगा ना उनको, फिर उनको फिर क्या कहा जाता है, आसुरी संप्रदाय। अमृत पीते पीते क्या करते हैं वो फिर विष खा लेते हैं, तो 100 गुना काले बन जाते हैं, हड्डी हड्डी उनकी टूट जाती है। तो बाबा कहते हैं जो खुद जीत नहीं पाते हैं तो फिर औरों को कैसे कहेंगे। अंदर खाएगा ना, बाबा कहते हैं। उनको कहा जाता है आसुरी संप्रदाय। देखो यहीं पर बनेगा आसुरी संप्रदाय, है ना। दैवी संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय, प्रीत बुद्धि, विपरीत बुद्धि, है ना, सपूत कपूत, यहीं पर है सब। 16,108 करोड़ बच्चे जो बाबा के बनते हैं ना, उसी में आत्माएं ऐसा कहलाएंगी। आसुरी संप्रदाय है, अमृत पीते पीते विष खा लेते हैं, मतलब विकार में चले जाते हैं, तो फिर 100 गुना काले बन जाते हैं, हड्डी हड्डी उनकी टूट जाती है। 100 गुना काले मतलब पतित बन जाते हैं। फिर बुद्धि काम नहीं करेगी, बुद्धि उल्टा काम करेगी, फिर भगवान की राहों में नहीं चलेंगे, फिर पुरानी दुनिया उनको अच्छी लगेगी, पुरानी दुनिया को देखते रहेंगे। फिर बाबा ऐसी आत्माओं को क्या बोलते हैं, वो लोग आसुरी संप्रदाय। तुम माताओं का संगठन तो बहुत अच्छा होना चाहिए, एम ऑब्जेक्ट तो सामने है। तुम जानते हो इन लक्ष्मी नारायण के बजाय, इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में एक ही देवी देवता धर्म था। ग्रुप जो बाबा कहते हैं अच्छा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब जैसे बाबा भी थोड़ी देर पहले बोल रहे था कि तुम माताएं तो अनपढ़ हो, है ना। वो शुरू वाली जो सोल्स थी, या अभी भी कोई कोई होती होंगी जो नहीं पढ़ी लिखी होंगी, पुराने जमाने की होंगी, उनको और कुछ समझ में नहीं आता, ज्ञान समझ में नहीं आ पाता है उनको बस बाबा बाबा समझ में आता है ना। वो बाबा बाबा करते रहेंगे, लेकिन जो ज्ञान कह रहा होता है ना, उसकी गहराइयों को वो सोल्स नहीं समझ पाती है। तो फिर बाबा इसलिए बोलते कि पढ़ी लिखी होती, अगर ज्ञान को अच्छे से पढ़ा लिखा होता तो फिर कमाल कर सकती थी। और अभी की जो सोल्स हैं
वो तो पढ़ी लिखी भी होती है। तो फिर बाबा बोलते तुम माताओं का संगठन तो बहुत अच्छा होना चाहिए, एम ऑब्जेक्ट तो सामने है। तुम जानते हो इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में एक देवी देवता धर्म था। लक्ष्मी नारायण के राज्य में एक देवी देवता धर्म था। एक राज्य, एक भाषा, 100% प्योरिटी, पीस, 100% प्रॉस्पेरिटी थी। पूरा एकदम, एक भी कमी नहीं थी। 111 वालों के लिए तो एक बूंद भी कमी नहीं होती है। 100% प्योरिटी, 100% पीस, 100% प्रॉस्पेरिटी थी। उस एक राज्य की ही आप बाप अभी स्थापना फिर से कर रहे हैं, जहाँ पर 100% सुख शांति पवित्रता होगी। बाबा वो वाला राज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं, तो हमको उसमें मददगार बनना है। कैसे मददगार बनेंगे? संपूर्ण पवित्र बनकर। तब हमारी जिंदगी में सुख आएगा, तब हमारी जिंदगी में शांति आएगी। उस एक राज्य की ही बाप अभी स्थापना कर रहे हैं। ये एम ऑब्जेक्ट है। 100% प्योरिटी, सुख शांति संपत्ति की स्थापना अब हो रही है। तुम दिखाते हो विनाश के बाद श्री कृष्ण आ रहे हैं। क्लियर लिख देना चाहिए, बाबा कहते हैं। सतयुगी एक ही देवी देवताओं का राज्य, एक भाषा, पवित्रता, सुख शांति फिर से स्थापन हो रही है। सतयुग की एक ही देवी देवताओं का राज्य, एक ही भाषा, पवित्रता, सुख शांति शिव पिता परमात्मा फिर से स्थापन कर रहे हैं। एक राज्य, उसके लिए बाबा क्या बोलते हैं? अपने ऊपर राज्य करो, स्वराज्य। अपने अपने ऊपर राज्य करो, अपनी कर्म इंद्रियों को श्रीमद् प्रमाण चलाओ। तो देवी देवताओं का राज्य, एक भाषा, पवित्रता, सुख शांति, वहां की जो विशेषताएं हैं वो श्रीमद् पर चलकर हमको यहाँ पर धारण करनी है। अब हम सब एक ईश्वरीय भाषा बोले और एक ईश्वर की श्रीमत पर चले, तो हम और सारे मिलकर हम पवित्र बने, तो ऑब्वियसली फिर सुख शांति की अनुभूति होगी। गवर्नमेंट यही चाहती है कि एक भाषा, एक राज्य, पवित्रता, सुख शांति। ये उस समय की बात है जब बाबा थे ना साकार में, तो फिर गांधी वगैरह थे ना, तो वो लोग ऐसा ही चाह रहे थे कि राम राज्य हो, है ना, सुख शांति हो, ऐसा वो लोग चाहते थे। स्वर्ग होता ही है सतयुग त्रेता में, परंतु मनुष्य अपने को नरकवासी नहीं समझते हैं। भले कितना भी जाकर मंदिरों में बोलेंगे हम नीच हैं, हम पापी हैं, हम कपटी हैं, अगर कोई और व्यक्ति उनको बोल दे कि नीच हो तुम तो लड़ाई करेंगे। कहीं कहीं कहेंगे कि ये दुनिया तो सच में नर्क बन गई है, लेकिन फिर नर्कवासी अपने आप को समझते नहीं है। वो आत्मा जो शरीर छोड़ती है उसके लिए बोलेंगे लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड, है ना, स्वर्ग में गया। तो बाबा फिर हमारी बुद्धि में दस्तक देते हैं कि उनको पूछो कि उसका मतलब आप नर्क में हो ना, लेकिन जब बोलेंगे तो वो स्वीकार कभी नहीं करेंगे। बाबा कहते मनुष्य अपने को नर्कवासी समझते थोड़ी है। तुम लिख सकते हो द्वापर कलयुग में सब नर्कवासी हैं। अभी तुम संगम युगी हो, इस समय हम संगम युग में हैं। आगे तुम भी कलयुगी नर्कवासी थे, हम सब भी तो वही कर रहे थे ना जो दुनिया कर रही है, तो हम सब भी कलयुगी नर्कवासी थे। अब तुम स्वर्गवासी बन रहे हो, इसलिए घमंड तो आना ही नहीं चाहिए हमारे अंदर।
है ना। हम कोई दूध के धुले हुए थोड़ी थे, हम लोग भी तो उल्टे ही कर्म कर रहे थे। देह अभिमान तो हमारे अंदर भी था, क्रोध हमारे अंदर भी था, लोभ मोह अहंकार जितने विकार है सारे हमारे अंदर थे। तो हम कोई दूध के धुले हुए थोड़ी थे। लेकिन बाबा कलयुगी नरकवासी से हमको अडॉप्ट करते हैं और अभी बाबा हमको स्वर्गवासी बना रहे हैं। तो इस चीज को बुद्धि में रखना है और बड़े ही विनम्रता से इस मार्ग पर हमको चलना है। सर्विसेबल बन गए तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए। दूसरों को जब हम बाहर जाकर बताते हैं तो उस विधि से नहीं बताना चाहिए कि हमको आता है और आपको नहीं आता है। नहीं तो वो टोन जो होती है ना, वो फिर दूसरी सोल्स उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। हम कोई किसी को नीचे करेंगे तो वो कोई मेरे को एक्सेप्ट थोड़ी करेगा। तो ये भी हमको याद रखना कि हम सब पहले कलयुगी नरकवासी थे, अभी हम बन रहे हैं। हम कोई बन नहीं गए हैं, अभी भी हम बन रहे हैं। भारत को स्वर्ग हम बना रहे हैं। कैसे? श्रीमत पर। तो श्रीमत पर चलना हमारा कितना जरूरी है। श्रीमत पर चलेंगे तो स्वर्गवासी बनेंगे। श्रीमत पर चलेंगे तो ये जो भारत को मैंने नर्क बनाने में अपना योगदान दिया है, वो जो मेरा हिसाब है वो कट जाएगा। अगर मैं आत्मा शिव बाबा की श्रीमत पर चलूं और स्वर्ग बनाने में बाबा का मददगार बनूं, तो फिर मैंने जो भारत को नर्क बनाने में अपना योगदान दिया है 63 जन्म, वो मेरा कट जाएगा। प्रकृति ड्रामा जो है उसकी नाराजगी को हम दूर कर पाएंगे। तो मेरे को क्या याद रखना है? हम भी पहले कलयुगी नरकवासी थे, फिर बाबा ने हमको अडॉप्ट किया। हम जैसे थे वैसे बाबा ने अडॉप्ट किया ना। तो जब हम दूसरों को सत्य बताते हैं ना, तो हमको भी उनको वैसे ही एक्सेप्ट करना है जैसे बाबा एक्सेप्ट करते हैं। उसको सतोगुनी आत्मा के रूप में ही देखना है, उसको आत्मा भाई के रूप में ही देखना है, उससे नफरत नहीं करनी। भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। कैसे? श्रीमत पर। श्रीमत ही मदद करती है ना हमारी निखरने में, खुद भी स्वर्ग के लायक बनने में और भारत को भी स्वर्ग बनाने के लायक बनाती है हमको ना। परंतु बाबा कहते वो हिम्मत, वो संगठन होना चाहिए ना हमारे में। वो हिम्मत और संगठन होना चाहिए। चक्कर पर जाते हैं तो ये चित्र लक्ष्मी नारायण का ले जाना पड़े। अच्छा है ये चित्र, इसमें लिख दो आदि सनातन देवी देवता धर्म, सुख शांति का राज्य स्थापन हो रहा है। इसमें क्या लिख दो? आदि सनातन देवी देवता धर्म, सुख शांति का राज्य स्थापन हो रहा है। त्रिमूर्ति शिव बाबा की श्रीमत पर यह भी जरूर मेंशन करना है। बाबा कहते हैं चित्र बनाओ लक्ष्मी नारायण जी का बड़ा सारा, और फिर उसमें लिख दो आदि सनातन देवी देवता धर्म, सुख शांति का राज्य स्थापन हो रहा है त्रिमूर्ति शिव बाबा की श्रीमत पर। ऐसे ऐसे बड़े बड़े अक्षर में बड़े बड़े चित्र। छोटे बच्चे छोटे चित्र पसंद करते हैं। अरे चित्र तो जितना बड़ा हो ना उतना अच्छा है, उतना सबकी नजर जाती है ना। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र तो बहुत अच्छा है। इसमें सिर्फ लिखना है कि एक ही सत्य त्रिमूर्ति शिव बाबा, सत्य त्रिमूर्ति शिव टीचर, सत्य त्रिमूर्ति शिव गुरु लिखना है उसमें, है ना। क्योंकि भगवान को ही छिपा देते हैं ना। तो बाबा क्या बोल रहे हैं? एक ही लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत बड़ा बनाओ और फिर उसमें लिखना है एक ही सत्य त्रिमूर्ति शिव बाबा, सत्य त्रिमूर्ति शिव टीचर और सत्य त्रिमूर्ति शिव गुरु। त्रिमूर्ति अक्षर नहीं लिखेंगे तो समझेंगे परमात्मा तो निराकार है, वो फिर टीचर कैसे हो सकता है।
इसीलिए त्रिमूर्ति लिखना है, क्योंकि भगवान 3 कार्य करवाते हैं। वो करते नहीं है, वो करवाते हैं। स्थापना का कार्य करवाते हैं, पालना का कार्य बोल बोल कर श्रीमत देकर करवाते हैं, और फिर बेसमझी का विनाश भी भगवान ही करवाते हैं। हमारे अंदर जो बेसमझी घुस जाती है, जो आसुरीपन घुस जाता है, उसका जो विनाश है वो शिव पिता परमात्मा ही तो करवाते हैं। इसलिए बाबा कहते त्रिमूर्ति जरूर लिखो, नहीं तो अपोज करने वाले तो कोई भी बात को बाहर निकालेंगे ना। इसलिए बाबा कहते त्रिमूर्ति अक्षर जरूर लिखो। त्रिमूर्ति अक्षर नहीं लिखेंगे तो लोग समझेंगे कि परमात्मा तो निराकार है, वो टीचर कैसे हो सकता है। ज्ञान नहीं है ना, ज्ञान तो नहीं है ना। लक्ष्मी नारायण का चित्र टीन की शीट पर बनाकर हर एक जगह पर रखना है। ये स्थापना हो रही है ताकि ये दर्शाया जाए कि त्रिमूर्ति शिव के द्वारा ये स्थापना हो रही है। बाप आए हैं ब्रह्मा द्वारा एक धर्म की स्थापना, बाकी सब का विनाश करा देंगे। हमारे शिव पिता परमात्मा आए हैं ब्रह्मा द्वारा एक धर्म की स्थापना करने के लिए, बाकी सब का क्या होगा, विनाश करा देंगे। क्योंकि हमारे अंदर से आसुरीपन विनाश होगा। हम आत्माएं अगर पवित्र बन जाएंगी, हमारी जो पवित्रता होगी उसकी पावर जो है वो अपवित्रता को खत्म कर देगी। यानी कि वो वाइब्स जो है, वो जो यादव है, जो कौरव है, उनकी अग्नि जो है ना, विनाश अग्नि, उसको भड़का देगी और वो फिर विनाश कर देगी। किसका विनाश होगा, पाप का, अत्याचार का, देह अभिमान का। देही तो मरेगी, है ना, देह मरेगी, देह के साथ फिर देह के धर्म मरेंगे, देह का अभिमान मरेगा, देह के विकार मरेंगे, है ना। सारा कुछ देह से रिलेटेड जो भी है ना, वो सारा खत्म हो जाएगा। तो हमारे शिव बाबा आए हैं ब्रह्मा के द्वारा एक धर्म की स्थापना करने, बाकी सब का विनाश करा देंगे। ये बच्चों को सदैव नशा रहना चाहिए। थोड़ी थोड़ी बात में एक मत नहीं मिलती है तो झट बिगड़ जाते हैं। थोड़ी थोड़ी बात में हमको रूहानी नशा रहना चाहिए कि बाप द्वारा एक धर्म की स्थापना और बाकी सबका विनाश, जो गंदी चीजें हैं उसका विनाश करा देंगे। तो ये बच्चों को सदैव नशा रहना चाहिए। थोड़ी थोड़ी बात में एक मत अगर नहीं मिलती है ना तो झट बिगड़ जाते हैं। अब बाबा कहते संस्कार तो सबके अलग है। वो तो मम्मा बाबा भी जब थे तब भी सभी बच्चों के संस्कार अलग थे, दादियों के संस्कार अलग थे। लेकिन मिलेंगे कैसे हम लोग, जब हम एक श्रीमत पर चलेंगे। तो बाबा कहते जब एक मत नहीं मिलती है ना फिर झट से बिगड़ जाते हैं। वो फिर इधर मत अपनी अपनी मत को मिलाने की कोशिश करते, वो तो मिलने वाली नहीं है ना, क्योंकि सबकी सोच अलग है। ये तो होता ही है, कोई किस तरफ फिर मेजॉरिटी वाले को उठाया जाता है। इसमें रंज होने की बात नहीं है। निराश हो जाते हैं ना, हमको नहीं, हमारी नहीं सुनी। तो बाबा कहते इसमें निराश होने की तो कोई बात नहीं है। बच्चे रूठ पड़ते हैं, हमारी बात मानी नहीं गई है। अरे इसमें रूठने की क्या बात है। बाबा कहते ना विचार दो, मालिक बनकर दो, लेकिन फिर बच्चा बनकर उसको स्वीकार करो। क्योंकि सबसे राय मांगी जाती है, फिर जिसकी राय में वजन होता है या जो उचित होती है उस सिचुएशन के अनुसार उसको फिर इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो फिर सारे राय देते हैं ना, तो फिर जिनकी नहीं मानी जाती वो फिर रूठ जाते हैं। बाबा कहते इसमें रंज होने की कोई बात नहीं है, इसमें रूठने की तो कोई बात नहीं है कि हमारी बात नहीं मानी है। भाई जो सही था सारे ने, सबने मिलकर जिसको कहा कि हाँ ये सही है, उसको मान लिया गया। तो इसमें रूठना क्यों है, बाबा कहते हैं। अरे इसमें रूठने की क्या बात है। बाप तो सबको रिझाने वाला है, बाप तो सबको ही खुश करते हैं। माया ने सबको रुसा दिया। अब देखो हम लोग को रूठने की आदत हो गई थी ना, अब बाबा कैसे सबके साथ मिलकर जीना सिखाते हैं।
बाबा तो पूरे वर्ल्ड की सोल्स को एक सूत्र में बांधने की कोशिश कर रहे हैं अभी, ताकि हिंदू मुस्लिम की जो भान है ये सारा खत्म हो जाए बीच से। आत्मा आत्मा, भाई भाई, सारी भिन्नता ही खत्म है इसमें। तो हमारे बाबा जो हैं वो तो सबको रिझाते हैं, सबको मिलाते हैं, एक सूत्र में बांधते हैं। ये जो माया है, ये जो देह का अभिमान है, ये इसमें हम रूठते हैं एक दूसरे के साथ। सब बाप से रूठे हुए हैं। रूठे भी क्या, बाप को जानते ही नहीं है, तभी तो रूठते हैं ना। जैसे बाबा बोलते ना, जो ड्रामा के राज को जान जाता है वो तो कुछ भी हो जाए फिर कभी नाराज नहीं होगा, क्योंकि उसने राज को जान लिया कि हम सारे कर्मों की गुत्थी में उलझे हुए लोग हैं। अज्ञानता वश एक दूसरे के साथ हिसाब करते हैं और फिर आते जाते हमारी मुलाकात होती है एक दूसरे के साथ। अब हम देख लेते कि उसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया, उसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया, रास्ते में जो एक्सीडेंट्स होते हैं। अब कोई ही आकर किसी को मारता है तो हिसाब किताब चल रहा है ना पुराने। अब हम आप जैसे बोलेंगे उसने गलत किया, उसने गलत किया, लेकिन भगवान कहते नॉन जजमेंटल बन जाओ, क्योंकि सब एक दूसरे के साथ हिसाब किताब के साथ मर रहे हैं। किसने किसको पिछले जन्म में मारा होगा वो इस जन्म में उसको मारेगा। माया ने सबको रुसा दिया है, सब बाप से रूठे हुए हैं। रूठे भी क्या, बाप को जानते ही नहीं है। जिस बाप ने स्वर की बादशाही दी है उनको जानते ही नहीं है। जिस बाप ने स्वर की बादशाही दी है उनको जानते ही नहीं है। बाप कहते हैं मैं तुम पर उपकार करता हूँ, तुम फिर मुझ पर अपकार करते हो। जब हम बाबा का कहना नहीं सुनते हैं, नहीं मानते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, अपकार करते हैं ना, उल्टा काम अगर हम करते हैं तो जिस बाप ने स्वर की बादशाही दी है उनको जानते ही नहीं है। बाप कहते हैं मैं तुम पर उपकार करता हूँ, तुम फिर मुझ पर अपकार करते हो। भारत का हाल देखो क्या है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जिसको नशा रहता है। ये है नारायणी नशा। तो ऐसे थोड़ी कहना चाहिए कि हम तो राम सीता बनेंगे। राम सीता तो फेल हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे थोड़ी आपको कहना चाहिए कि हम तो राम सीता बनेंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है क्या, नर से नारायण बनना है। क्या करना है हमको, नर से नारायण बनने का एम ऑब्जेक्ट हमको मिला है। तुम फिर राम सीता बनने में खुश हो जाते हो। बाबा कहते मैं तुमको बनाता हूँ लक्ष्मी नारायण और तुम फिर बन जाते हो राम सीता, उसमें खुश होते हो। हिम्मत दिखानी चाहिए ना, लक्ष्मी नारायण के घराने में आने की हिम्मत दिखानी चाहिए। पुरानी दुनिया से तो हमको बिल्कुल दिल नहीं लगानी चाहिए। पुरानी दुनिया से बिल्कुल हमको दिल नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि ये सारी दुनिया गंदी हो गई है ना, और ऊपर से ये होने वाली है खत्म। तो इससे दिल लगाकर क्या करेंगे हम लोग। तो बाबा कहते हैं हिम्मत दिखानी चाहिए ना, पुरानी दुनिया से तो बिल्कुल दिल नहीं लगानी चाहिए आपको। कोई से दिल लगाई गए, गिर जाएंगे हम, भगवान के थोड़ी बनेंगे। क्योंकि देखो समय है भगवान का बनने का, समय है पुरुषोत्तम बनने का, समय है सारा कुछ जो भी बाबा कहते हैं वो करने का। तो अगर हम दिल लगाते हैं पुरानी दुनिया में तो हम कहाँ पुरुषार्थ करते हैं। पुरुषार्थ करना है, और बाबा कह रहे हैं बहुत काल का सबूत देना है। माया तो परीक्षा लेने आएगी, लेकिन बहुत काल का सबूत देना, मतलब बहुत काल तक जीत कर दिखाना है। तब जाकर लक्ष्मी नारायण जी के घराने में जाएंगे। पुरानी दुनिया में फंसे रहेंगे तो कहाँ हम लक्ष्मी नारायण के घराने में जाएंगे।
और अगर हम नहीं जाएंगे तो फिर सजाएं कितनी है, ये भी बात है। पनिशमेंट भी तो मिलता है। जो राम सीता बनेंगे त्रेता युग के, वो सजाएं भी तो कितनी खाएंगे। फिर 1250 वर्ष का जो वर्षा है उससे वंचित हो जाते हैं वो लोग, उनको एंटर नहीं करने दिया जाता है सचखंड में, तो बेइज्जती हो जाती है ना। बेइज्जती हो जाती है। अभी हमको नहीं लगता है, उस समय बहुत बेइज्जती अनुभव होगी क्योंकि अकेले होंगे हम। विस्तार में तो हम लोग सोच लेते हैं ना, हमारा परिवार है, हमारा दोस्त है, हमारे ये है। जब सजा खाएंगे तो हम अकेले खाएंगे सजा। तो बाबा हमको सावधान कर रहे हैं कि पुरानी दुनिया से तो बिल्कुल दिल नहीं लगानी चाहिए। अगर हम कोई से दिल लगाते हैं, किसी के साथ बैठना अच्छा लगता है, किसी के साथ रहना अच्छा लगता है, ये दिल लगा हुआ है। दिल लगाएंगे तो बाबा कहते हैं मरेंगे, ज्ञान मार्ग से मर जाएंगे ना, क्योंकि हम पुरुषार्थ करेंगे ही नहीं, उधर ही मस्त रहेंगे। बाबा कहते हैं एक जन्म का घाटा थोड़ी पड़ेगा, जन्म जन्मांतर का घाटा पड़ जाएगा आपको। हर जन्म में धोखा, हर जन्म में अभाव, ऐसा अनुभव होगा, तो जन्म जन्मांतर का घाटा पड़ जाएगा। बाबा से तो स्वर्ग के सुख मिलते हैं ना, तो फिर नर्क में क्यों पड़ना है। नर्क में तो दुख ही दुख मिलेगा। हम यहाँ पर दिल लगा ले। आजकल देखो लोग दिल लगाते तो क्या हाल हो रहा है दिल लगा रहे हैं और दिल लगाने के चक्कर में मिलने जाते हैं तो अगला दिल, उसका दिल मिलता नहीं है, वो उसके वो मार देते हैं जान से। आजकल तो दिलों का ये हाल हो रखा है। नर्क है ये। बाबा कहते हैं जब बाबा से स्वर्ग का सुख मिल रहा है तो फिर नर्क में क्यों पड़ना है। बाप कहते हैं तुम जब स्वर्ग में थे तो और कोई धर्म नहीं था उस समय। अभी ड्रामा अनुसार तुम्हारा धर्म है नहीं। कोई भी अपने को देवता धर्म का नहीं समझते। मनुष्य होकर भी अपने धर्म को न हम जाने तो फिर क्या कहा जाए। हिंदू, बाबा कहते कोई धर्म थोड़ी होता है हिंदू। फिर बाबा बोलते ठीक है, किसने स्थापन किया बताओ, तो किसी को कुछ नहीं पता चलता, क्योंकि आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं ही विस्मृत हो जाती हैं। तो फिर उसको एक हिंदू नाम दे दिया जाता है, वो भी हिंदुस्तान नाम होता है, तो हिंदुस्तान से हिंदू बनते हैं। बाकी बाबा कहते हैं इसकी खोज करो कि किसने ये धर्म स्थापन किया, कोई भी नहीं है। ये भी नहीं जानते बाबा कहते कि किसने स्थापन किया, क्योंकि कोई है ही नहीं जिसने स्थापन किया हो। तुम बच्चों को कितना समझाया जाता है। बाप कहते हैं मैं कालों का काल अब आया हूँ और सबको मैं वापस ले जाऊंगा। बाकी जो अच्छी रीति पढ़ेंगे ना वो विश्व का मालिक बन जाएंगे। सबको वापस ले जाने के लिए शिव पिता परमात्मा आए हैं। बाकी जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, बाबा कहते हैं वो फिर क्या बन जाएंगे, विश्व का मालिक बन जाएंगे। अब चलो घर। क्या कह रहे बाबा हमको, अब चलो घर, यहाँ रहने लायक नहीं है, ये दुनिया रहने लायक नहीं है, अब घर चलो। बहुत किचड़ा कर दिया है दुनिया। आसुरी मत पर चलकर सबने किचड़ा कर दिया है। अभी तो किचड़ा है। बाप तो ऐसे ही कहेंगे ना, तुम भारतवासी जो विश्व के मालिक थे अब कितने धक्के खाते रहते हो। अब देवकुल की आत्माएं तो धक्के खाती हैं कलयुग में। तो बाबा कहते हैं तुम भारतवासी जो विश्व के मालिक थे कभी, अब तुम कितने धक्के खाते रहते हो। लज्जा नहीं आती है क्या। अब तो बाबा कहते शर्म आनी चाहिए ना, अब तो गलत काम नहीं करना चाहिए, अब तो नर्क के पीछे नहीं भागना चाहिए ना। तो तुम्हारे में भी कोई है जो अच्छी रीति समझते हैं, लेकिन बाबा कहते नंबर बार है, सब एक जैसा नहीं समझते। जैसे ब्रह्मा जी समझते वैसे सब नहीं समझते, सब अपने अपने तरीके से बात को समझते हैं।
बाबा जो कहते हैं उसकी गहराइयां बाबा के अनुसार नहीं समझती है बहुत सारी सोच। इसलिए तो फिर बाबा हमको क्या बोलते हैं कि मैं सिर्फ उसी चीज के लिए जिम्मेवार हूँ जो मैं समझाता हूँ। अगर तुमने उसको गलत तरीके से समझा हुआ है तो मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। तुम्हारी सजाएं फिर फिक्स हो रही हैं, वो तो तुमको भुगतना ही पड़ेगा। तुम्हारे में भी है, बाबा कहते कि कोई कोई आत्मा जो है ना अच्छी रीति समझती है, नंबरवार तो है ना। बहुत बच्चे तो नींद में रहते हैं, वो खुशी का पारा ही नहीं चढ़ता उनको, अज्ञानता की नींद में ही रहते हैं। बाबा कहते हैं उनको खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। बाबा हमको फिर से राजधानी दे रहे हैं, उनको नशा ही नहीं चढ़ता। बाप कहते हैं इन साधुओं आदि का भी उद्धार करता हूं मैं। साधु भी किसी का उद्धार नहीं कर सकते। आज लोग साधु संतों के पीछे भागते हैं, लेकिन वो भी किसी का उद्धार नहीं कर सकते। वो तो खुद ना अपने का न दूसरे को मुक्ति दे सकते हैं। अपने को ही मुक्त नहीं कर सकते तो दूसरे को क्या मुक्त करेंगे। सच्चा गुरु सिर्फ एक सतगुरु शिव पिता परमात्मा है, जो संगम पर आकर सभी आत्माओं की सदगति करते हैं। बाप कहते हैं मैं आता हूं कल्प के संगम युगे युगे, जबकि हमको सारी दुनिया को पावन बनाना है ना। सतयुग त्रेता युग बीत जाता है, द्वापर युग बीत जाता है, कलयुग भी अंतिम जब 100 वर्ष रह जाते हैं, जब दुनिया नरकवासी बन जाती है, तो फिर बाबा प्रवेश करते हैं ड्रामा, क्योंकि सबकी दुर्गति हो जाती है। तो सच्चा सदगुरु तो शिव पिता परमात्मा है, जो संगम पर आकर सभी आत्माओं की सदगति करते हैं, फिर चाहे वो साधु संत महात्मा हो, चाहे वो कितना भी बड़ा विद्वान हो। किसी की गति कोई भी देहधारी कर नहीं सकता है। बाप कहते हैं मैं आता हूं कल्प के संगम युगे युगे, जबकि हमको सारी दुनिया को पावन बनाना है, सारी सोल्स को पावन हमको बनाना है। मनुष्य समझते हैं हमारे शिव बाबा सर्वशक्तिमान है, वो क्या नहीं कर सकते। अरे मुझे बुलाते ही हो कि हम पतितों को पावन बनाओ, तो मैं आकर पावन बनाता हूँ। वो सोचते हैं कि कुछ चमत्कार कर देंगे भगवान। अब यहाँ हमको पता चलता है कि हम कर्मों की गुह्य गति में फंसी हुई आत्मा है। बाबा हमको समझ देकर उसमें से निकालते हैं। उस समझ के अनुसार जब हम चलते हैं तो हम निकल जाते हैं, और समझ के अनुसार नहीं चलते हैं तो फिर हम ड्रामा की सजाओं के द्वारा फिर हमको बंधन से बाहर निकलना पड़ता है। लेकिन निकलना पड़ेगा, बिंदी बनकर घर वापस जाना है। बाबा कहते दुनिया में लोग समझते हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान है और क्या नहीं कर सकते, वो तो मरे हुओं को भी जीवित कर सकते हैं, ऐसा बोलते हैं। बाबा कहते मुझे बुलाते ही हो कि हम पतितों को पावन बनाओ, तो मैं आकर पावन बनाता हूँ। बाकी और मैं क्या करूंगा, बाकी तो रिद्धि सिद्धि वाले बहुत हैं। मेरा काम ही है नरक को स्वर्ग बनाना। बाबा कहते जादू जूदू वगैरह जो है थोड़े समय के लिए ठीक होना वगैरह, ये तो रिद्धि सिद्धि वाले बहुत है। बाबा कहते हैं मैं वो रिद्धि सिद्धियां नहीं करता हूँ, मेरा काम है नरक को स्वर्ग बनाना। हमको विधि बताते हैं, अडॉप्ट करते हैं, फिर हमको कहते मेरी छत्र छाया में आ जाओ, अब तुम श्रीमत पर चलो तो तुम स्वर्ग बनाओगे और फिर स्वर्ग में जाओगे। हम बनाएंगे तो जाएंगे, हम नहीं बनाएंगे तो हम नहीं जाएंगे। अगर हम सोचेंगे कि हम अंत में कुछ कर लेंगे तो वो तो बाबा कहते गलत फहमी में है। वो तो बाबा कहते सबसे पहले तो ये संकल्प तुम्हारी बुद्धि में चलता है ना कि हम अंत में कर लेंगे, बाबा कहते सबसे पहले इस संकल्प को निकालो, क्योंकि ये तुमको धोखा दे देगा। यहाँ हमको कम से कम हर जो बुराई है उसको छोड़ने के लिए कम से कम 100-200 परीक्षा तो देनी है, और उसमें सब में पास होना है, तब जाकर लगेगा कि हाँ हमने ये वाला पॉइंट पक्का किया। इसीलिए बाबा इसको बहुत काल का, और हम तो आए ही बाद में, तो हमारे लिए तो पल पल जो है श्रीमत पर चलकर सफल करने के लिए बोला जा रहा है। हमको तो रियायत भी नहीं है कि हम टाइम ज्यादा ले सकते हैं।
बाकी तो रिद्धि सिद्धि वाले बहुत है, मेरा काम रिद्धि सिद्धि वाला नहीं है। बाबा कहते हैं मैं तो नर को स्वर्ग बनाता हूँ, वो तो हर 5000 वर्ष के बाद बनता है। ये तुम ही जानते हो। आदि सनातन है देवी देवता धर्म, बाकी तो सारे धर्म सब पीछे पीछे आए हैं। अरविंद घोष तो अभी आए तो भी देखो कितने उनके आश्रम बन गए हैं। वहां कोई निर्विकारी बनने की बात थोड़ी होती है। कितने भी आश्रम आप देख लो, कहीं भी ये नहीं सिखाया जाता है कि सर्व गुणों से संपन्न बनो। मालूम ही नहीं होगा कि सर्व गुण क्या होते हैं, और ना ही सिखाया जाता है कि निर्विकारी बनो। जितने भी आश्रम है, लोग जाएंगे बैठेंगे, वो जो बना होता है आश्रम का हेड, बस उसके पैर वैर छू कर आ जाते हैं, तो कोई थोड़ी सिखाता है। तो वहां कोई निर्विकारी बनने की बात थोड़ी है। वो तो समझते हैं गृहस्थ में रहते पवित्र तो कोई रह ही नहीं सकता है। आश्रम वाले जो है ना, वो समझते हैं कि गृहस्थ में रहते पवित्र तो कोई रह ही नहीं सकता है। बाप कहते हैं गृहस्थ परिवार में रहते सिर्फ एक जन्म पवित्र हो। अब भगवान ही है जो उनको कहते हैं कि पवित्र हो, गृहस्थ में रहते हुए पवित्र हो। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ एक जन्म पवित्र हो। तुम जन्म जन्मांतर तो पतित रहे हो, अब मैं आया हूं तुमको पावन बनाने के लिए। ये अंतिम जन्म पावन बनो। सतयुग त्रेता में तो विकार होते ही नहीं है। बाबा कहते हैं ये लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी का चित्र ये बहुत अच्छा है। बाबा कहते हैं इनमें लिखा हुआ है सतयुग में एक धर्म था, एक राज्य था। समझने की बड़ी युक्ति चाहिए। वृद्ध आत्माएं जो होती है ना, उनको भी सिखलाकर तैयार करना चाहिए। वो भी बोलेंगे तो लोग सुनेंगे। जो प्रदर्शनी में कुछ समझा सके। कोई को भी ये चित्र दिखाकर बोलो इनका राज्य था ना, अभी नहीं है। बाप कहते हैं अब तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बनकर फिर ऐसी वाली पावन दुनिया में चले जाएंगे जहां पर लक्ष्मी नारायण जी राज्य करते हैं। अब पावन दुनिया जो है इस समय स्थापन हो रही है, कितना सहज है। वृद्ध आत्माएं जो है, वृद्ध बॉडी में जो सोल्स है, वो बैठकर प्रदर्शनी पर समझाएं तब नाम वाला हो। बाबा कहते हैं लोग फिर सुनेंगे अरे ये भी भगवान के स्टूडेंट हैं, ये भी देखो कितनी सुंदर बातें बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अगर वो बैठकर प्रदर्शनी पर समझाए तब नाम वाला हो। श्री कृष्ण के चित्र में भी लिखत बहुत अच्छी है, बोलना चाहिए ये लिखत जरूर पढ़ो। इनको पढ़ने से ही तुमको नारायणी नशा अथवा विश्व के मालिक बनने का नशा रहेगा। बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनाता हूँ तो तुम्हें भी औरों पर रहमदिल बनना चाहिए ना, कि तुम खुद को चेंज करो फिर तुम दूसरों को भी बताओ। तो तुमको रहमदिल बनना चाहिए ना। सबसे पहले हमको अपने पर रहम करना है कि जो भगवान कह रहे हैं वो करना है, फिर हम दूसरी सोल्स की मदद कर सकेंगे। तो तुम्हें भी औरों पर रहमदिल बनना चाहिए। जब अपना हम कल्याण करेंगे ना, तब दूसरों का भी कर सकेंगे, क्योंकि इस ज्ञान मार्ग में सिर्फ सुनाने से नहीं चलेगा। जब हम बनेंगे फिर ही हम दूसरों का कल्याण कर सकेंगे, क्योंकि हमारा परिवर्तन ही दूसरी सोल्स को परिवर्तन करेगा। फिर हमारा परिवर्तन जब होगा तो हमको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे बदले हुए आव भाव से ही आकर्षित होकर सोल्स अपने आप को बदलना चाहेंगे। तो बाबा हमको कहते हैं मैं तुमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनाता हूं तो तुम्हें भी औरों पर रहमदिल बनना चाहिए। उस रहमदिल बनने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? मुझे अपना कल्याण पहले करना पड़ेगा, अर्थात स्व परिवर्तन करना पड़ेगा, तब हम दूसरों का भी कल्याण कर सकेंगे। पहले अपने पर रहम करना है, श्रीमत पर चलना है, फिर हम चलकर दूसरों को परमात्मा संदेश दे सकेंगे। जो वृद्ध है उनको ऐसा सिखलाकर होशियार बनाओ, जो प्रदर्शनी पर बाबा कहे कि 8-10 वृद्ध को भेजो तो झट आ जाए। जो करेगा सो पाएगा, करेंगे तो पाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं पाएंगे। सामने हमारे एम ऑब्जेक्ट को देखकर ही खुशी होती है।
हम ये शरीर छोड़ जाकर विश्व का मालिक बनेंगे। जितना हम याद में रहेंगे उतना मेरे पाप कटते जाएंगे। जितना हम याद में रहेंगे उतना हमारे पाप कटते जाएंगे। देखो लिफाफे पर छपा है 1 रिलीजन 1 डीटी किंगडम 1 लैंग्वेज। लिफाफे पर छपा है एक रिलीजन, एक निमंत्रण देने के लिए लिफाफे होंगे ना, तो लिफाफे पर छपा है 1 रिलीजन 1 डीटी किंगडम 1 लैंग्वेज। वो जल्दी स्थापन होगी ना, उस पर लिखा हुआ है। बाबा आकर 1 रिलीजन पवित्रता का धर्म स्थापन करते, जिस पवित्रता के धर्म से देवी देवता की राजधानी स्थापन होती है, फिर वहां एक ही देवनागरी भाषा यूज होती है, एक ही भाषा बोलते हैं। अभी हम संगम पर एक ही ईश्वरीय भाषा बोले और एक पवित्रता के धर्म को कायम रखे, तो हम फिर डीटी किंगडम स्थापन करने में मददगार बनेंगे। तो संदेश सबको देना है कि 1 रिलीजन 1 डीटी किंगडम 1 लैंग्वेज की जल्दी स्थापना हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से, मोहब्बत भरी, प्यार भरी, स्नेह भरी नमस्ते और तहे दिल से मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार, कभी भी आपस में या बाप से हमको रूठना नहीं है। बाप रिझाने के लिए हमको आए हैं, हमको मनाते हैं, हमको एक सूत्र में बांधते हैं। इसलिए कभी भी रंज नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, निराश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। बाप का सामना नहीं करना है कि बाबा कहे ऐसे करो और हम कहे हम नहीं करेंगे। ऐसे सामना नहीं करना, बाबा कहते हैं। किसी का भी हमको सामना नहीं करना है। सामना हमें बुराइयों का करना है कि बुराइयां कहे हमको यूज करो और हम कहे नहीं, हम नहीं यूज करेंगे। यहाँ मेरे को सामना करना है, बाकी बाबा का सामना नहीं करना है कि वो कहे मुझे कुछ करने के लिए और मैं उसका उल्टा करूं। ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे। ये उम्मीद रखते हैं बाबा हमसे कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कभी भी हमें आपस में भी रूठना नहीं है और बाप से भी रूठना। बाप हमको रिझाने के लिए आए, इसलिए कभी भी रंज नहीं होना, हमें बाप का सामना नहीं करना। पुरानी दुनिया से, पुरानी देह से हमको दिल नहीं लगानी है। पुरानी दुनिया से, पुरानी देह से हमको दिल नहीं लगानी है। सत बाप, सत टीचर, सतगुरु के साथ मुझे सच्चा रहना है। सत बाप, सत टीचर और सतगुरु के साथ मुझे सच्चा रहना है। सदा एक की श्रीमत पर चलकर मुझे देही अभिमानी बनना है। सदा एक शिव बाबा की श्रीमत पर चलकर मुझे कैसा बनना है? देही अभिमानी बनना है। पुरानी दुनिया से, पुरानी देह से मुझको दिल नहीं लगानी है। सत बाप से, सत टीचर से, सतगुरु के साथ मुझे सच्चा रहना है। सदा एक की श्रीमत पर चलकर मुझे देही अभिमानी बनना है। आत्म अभिमानी, शुद्ध अभिमान में कि मैं एक सोल हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ। ये वाला अभिमान, अभी तो देह है और देहधारी के बच्चे हैं, ये वाला अभिमान है ना। अब उसको खत्म करके आत्मा हूँ और ऊंचे तो ऊंचे परमात्मा का बच्चा हूँ। ये ऊंचा अभिमान शुद्ध अभिमान है, स्वमान है ये। इस विधि से मुझे देही अभिमानी बनना है। जैसे जैसे श्रीमत कहती जा रही है वैसे वैसे मुझे करते जाना है। सतगुरु जी का वरदान।
अपने तपस्वी स्वरूप के द्वारा सर्व को प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाले मास्टर विधाता भव। अपने तपस्वी स्वरूप के द्वारा सभी आत्माओं को प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाले मास्टर विधाता भव। जैसे सूर्य, एक मिनट, बाबा कह रहे हैं अपने तपस्वी स्वरूप के द्वारा सर्व को प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाले मास्टर विधाता भव। तपस्वी स्वरूप मतलब जो भी बाबा कहते हैं वो करते जाओ, मना पिलर बन जाओ। जैसे बाबा कहते हैं, जैसे ब्रह्मा जी पिलर थे ना, शांति के, पवित्रता के, शक्तियों के, वो पिलर थे, उनको कोई हिला नहीं पाया। तो तपस्वी स्वरूप था ना उनका। वो जब मेरा रहेगा, जब सतोगुणी तपस्वी स्वरूप रहेगा या सत्युगी तपस्वी स्वरूप होगा, तो दूसरी सोल्स को प्राप्तियां होंगी, मास्टर विधाता बन जाएंगे। जैसे सूर्य होता है, बाबा कहते हैं वो विश्व को रोशनी की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है। ऐसे आप तपस्वी आत्माएं अपने तपस्वी स्वरूप के द्वारा सर्व को प्राप्ति के किरणों की अनुभूति कराओ। सूर्य जो होता है वो विश्व को रोशनी देता है ना, और अनेक विनाशी प्राप्तियां भी कराता है। सोलर सिस्टम से कितना कुछ करते हैं लोग, है ना, लेकिन वो विनाशी प्राप्तियां पर कराता तो है। अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है। ऐसे ही हम सभी आत्माएं तपस्वी अगर बन जाएं, तो ऐसे आप तपस्वी आत्माएं अपने तपस्वी स्वरूप के द्वारा सभी को प्राप्ति की किरणों की अनुभूति कराओ। इसके लिए क्या करो कि पहले जमा का खाता अपना बढ़ाओ, फिर जो जमा किया हुआ है ना खजाना, उसको फिर मास्टर विधाता बनकर सबको देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ। पहले तो प्रभु जी कहते हैं अपने तपस्वी स्वरूप के द्वारा सर्व को प्राप्ति के किरणों की अनुभूति कराओ। अपना स्वरूप अगर तपस्वी हो जाएगा, धारणाओं वाला होगा, तो जो भी मेरे संबंध संपर्क में आएगा उसको अनुभूति तो होगी। जो हम करेंगे उसी के वाइब्स फैलेंगे ना, तो वो सभी को प्राप्ति के किरणों की अनुभूति कराएंगे। इसके लिए बाबा कहते हैं पहले आप जमा का खाता बढ़ाओ, फिर जमा किया हुआ जो खजाना है वो फिर मास्टर विधाता बन जाओ, फिर सबको देते जाओ, देते जाओ। पहले यूज करो, तुम यूज करो, और जब तुम यूज करोगे तो तुम्हारे वाइब्स फैलेंगे। जितना दूसरों को अनुभूति होगी उतना तुम्हारा जमा होगा, जमा होगा तो तुम बन जाओगे मास्टर विधाता, है ना। फिर सारे खजाने सबको अनुभव कराओगे। तपस्वी मूर्त का अर्थ ही है तपस्या के द्वारा शांति के शक्ति की किरणें जो है चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आए। जो पहले खुद शांति का हम पिलर बन जाएंगे, जब हमको सब कुछ समझ में आ जाएगा, मेरे मन के सारे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे, जब हम सभी आत्माओं के साथ एकदम संतुष्ट रहेंगे, किसी से कोई शिकवा नहीं, किसी से कोई शिकायत नहीं होगी, जब हमें, है ना, जब वो वाला तपस्वी मूर्त हो जाएंगे कि शंकर की अवस्था हो जाएगी। तपस्वी स्वरूप तो शंकर जी है ना, तो फिर क्या वाइब्स फैलेंगे शांति की। तो वो शांति की जो पावर आ जाएगी हमारे अंदर, उसकी फिर किरणें जो हैं चारों ओर फैलती हुई सबको अनुभव होंगी। तपस्वी स्वरूप बनो मतलब कभी भी जिंदगी में अशांत नहीं होना है। बातें बहुत आएंगी, बातें हमारे पास बहुत आएंगी, लेकिन हर समय शांत रहना। तंग करेंगी आत्माएं,
लेकिन कभी भी मन में क्यों, क्या, कैसे उनके प्रति हमारे मन में उत्पन्न नहीं होना चाहिए। जैसे ब्रह्मा जी थे ना, गालियां मिले, चाहे अपशब्द कोई बोले, चाहे कोई जलाने आए घर को, तो चाहे कोई मारने आए, किसी के खिलाफ भी उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, शांत रहे हैं वो। मतलब विचलित नहीं हुए। अंदर जो होता है ना विचलित हो जाना, कि ये तो पहले मेरे साथ बहुत अच्छे थे, अभी ये ऐसे। फिर कितने बच्चे बाबा के बनकर पालना लेकर फिर छोड़कर चले गए, कितना बदनाम कर दिया, तो तब भी शांति रहे। उनका तपस्वी स्वरूप था। तपस्वी स्वरूप है भगवान की शिक्षाओं की धारणा करने का स्वरूप। फिर कभी बदलते नहीं वो लोग, उसी स्वरूप में रहते हैं। बाबा कहते ऐसा बनो, अपने तपस्वी स्वरूप के द्वारा सभी को प्राप्तियों की अनुभूति कराओ, तो क्या कहलाओगे? मास्टर विधाता। जैसे सूरज है, सारे विश्व को रोशनी तो देता ही है, लेकिन बहुत सारी विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति भी कराता है। डॉक्टर्स क्या बोलते हैं? धूप में जाकर बैठो सुबह आधा घंटा, जरूरी है, तब विटामिन डी बनता है ना। वो बोलते हैं बैठो, नहीं तो हड्डियां दुखती हैं। जो लोग जहां धूप नहीं पहुंचती है, वो लोग घर के अंदर रहते हैं ना, तो फिर वो बीमार हो जाते हैं। तो सूरज में बैठना भी बहुत जरूरी होता है। तो विनाशी प्राप्तियां भी कराता है, तो विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति भी कराता है सूर्य। ऐसे आप तपस्वी सोल्स अपने तपस्वी स्वरूप के द्वारा सभी को प्राप्ति के किरणों की अनुभूति कराओ। इसके लिए पहले आप जमा का खाता बढ़ाओ, फिर जो जमा किए हुए खजाने हैं वो मास्टर विधाता बनकर सबको देते जाओ। तपस्वी मूर्त का अर्थ है तपस्या के द्वारा शांति के शक्ति की किरणें जो है वो चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आए। तपस्वी मूर्त का अर्थ है कि तपस्या के द्वारा पीस की जो शक्ति है, शांति की जो शक्ति है, इसकी किरणें जो है चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आए। स्लोगन। स्वयं निर्माण बनकर सर्व को मान देते चलो, यही सच्चा परोपकार है। हमको निर्माण बनना है। मान की इच्छा किसी से नहीं रखनी है कि कोई हमारा मान करे, लेकिन हम सबको मान दें। कोई हमें दे चाहे नहीं दे, हम सबको रिगार्ड दें। इसको बाबा कहते हैं सच्चा परोपकार करना। लोग अपकार करेंगे, हम उनका उपकार करें। इसको बाबा कहते हैं सच्चा परोपकार करना। इससे भी हमारा हिसाब किताब सेटल होता है, हम अच्छे बनते हैं ना। फिर दिव्यता का उसको सहयोग देकर उसको भी निर्माण बना देते हैं। हम जो चाहते हैं दूसरा बने, वो हम पहले बन जाएं। हम बनकर फिर दूसरों को बना सकते हैं। हमारा बनना दूसरे को बना देगा। जैसे अब हम किसी को मान देते जाएंगे तो अगला भी मान देना सीख जाएगा। ऐसे ही तो 7 गुण देना सिखाते हैं भगवान। भगवान कहते हैं पहले तुम सुख का सहयोग दो, शांति का सहयोग दो, प्रेम का सहयोग दो, आनंद का सहयोग दो, शक्तियों का सहयोग तुम पहले दो, दूसरा देना सीख जाएगा। तो स्वयं निर्माण बनकर सभी को मान देते चलो, इसको सच्चा परोपकार कहते हैं। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं। इससे ना फिर हमारा अहंकार भी टूटता है। सूक्ष्म भी अहंकार जो होता है ना, वो भी टूटता है जब हम निर्माण बनते हैं। और बाबा हमको एक बात सिखाते हैं कि तुम थॉट में ये रखो ना कि मैं किसी अपने आत्मा भाई के लिए तो कर रहा हूं। एक जो भाई का फीलिंग है, आजकल भाई भाई का फीलिंग नहीं है। आजकल भाई भाई का दुश्मनी भी चलता है। लेकिन भगवान हमको ऐसा वाला नहीं बनाते हैं। वो तो घर के माँ बाप की वजह से भी भाई भाई में दुश्मनी हो जाती है। आजकल माँ बाप भी का भी वो रोल आ गया है कि भाई भाई की भी दुश्मनी हो जाती है। लेकिन बाबा ऐसा बाबा है जो पूरे वर्ल्ड के करोड़ों की आबादी को आत्मा भाई भाई की स्मृति से एक बनाते हैं।
उसमें फिर बाबा, जो बाबा के बच्चे बनते हैं ना, उनको बाबा निमित्त बनाते हैं। उनको कहते हैं कि अगर तुम मान दे भी रहे हो तो तुम किसको दे रहे हो? अपने आत्मा भाई को ही तो दे रहे हो ना, तो खुश रहो ना। अगर किसी ने आपको कुछ कह दिया है तो उसको सहयोग दो, क्या सोच कर दो, मेरा आत्मा भाई है। वो एक नेचुरल फीलिंग लाओ, बाबा कहते हैं, तब जाकर हम पास होंगे। जब तक हमको आत्मा भाई का फीलिंग आएगा नहीं, हम पेपरों में पास हो ही नहीं पाएंगे। सबके लिए एक जैसी फीलिंग आएगी ही नहीं हमारे मन में। और जब तक हम वो नेचुरल आत्मा भाई वाला फीलिंग नहीं लाएंगे ना, तब तक तो हम कर ही नहीं सकते हैं ना अपना कल्याण ना दूसरों का कल्याण। तो कितना क्लेंसिंग चाहिए हमको अंदर। तो मान किसको दे रही हूँ? अपने आत्मा भाई को दे रही हूँ। ये वाला कॉन्सेप्ट मेरे मन में क्लियर होना चाहिए, तो हम सच्चे परोपकारी कहलाएंगे। मान की ही भूखी है आज आत्माएं। मान चाहिए सबको। छोटे से छोटे बॉडी में सोल है ना, उसको भी मान चाहिए। उसको भी नहीं देंगे ना तो वो भी रूठ जाता है, वो भी फीलिंग में आ जाता है, वो भी हर्ट होता है। छोटा बच्चा जो होता है बॉडी में, छोटे बॉडी में जो सोल है, उसको भी मान चाहिए। वो गलती करे तो भी वो, उसको तो पता नहीं है कि ये गलत है ये सही है, उसको क्या पता है छोटे बच्चे को। तो उससे अगर कुछ गिर जाता है, उससे अगर कुछ टूट जाता है, और अगर हम उसको प्यार से समझाते हैं तो वो अगली बार गलती नहीं करेगा। नहीं तो उसको डांट देंगे ना तो उसको भी अंदर हर्ट फील होता है कि मेरे को कैसे बोला है। तो हर आत्मा को मान चाहिए। तो बाबा कहते वो तुम दे दो, इसी को सच्चा परोपकार कहते। सबके लिए शुभ भावना शुभकामना रखना मतलब सबके लिए मान रखना। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। अभी अच्छा अच्छा कहते हैं, लेकिन अच्छा बनना है ये प्रेरणा नहीं मिल रही है। बाबा कह रहे हैं बहुत सारी प्रोग्राम्स हो रहे हैं ना, लोग आते हैं और बोलते हैं बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, लेकिन हम अच्छा बन जाएं ये प्रेरणा ये इंस्पिरेशन नहीं मिल रही है। न्यूज प्रदर्शनी में आते हैं, ज्ञान सुनते हैं, पिक्चर्स देखते हैं, सारा कुछ बहुत अच्छा लगता है उनको। हाँ बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, लेकिन ये सुनकर हमको अच्छा बनना है, ये वाला जो इंस्पिरेशन है वो बाबा कहते आत्माओं में नहीं आ रहा है। उसका एक ही साधन है, संगठित रूप में ज्वाला स्वरूप बनो। एक ही साधन है, संगठित रूप में ज्वाला स्वरूप बन जाओ। पूरे ग्रुप में आओ और फिर ज्वाला स्वरूप बनो। एक एक चैतन्य लाइट हाउस बनो। एक एक चैतन्य लाइट हाउस बनो। सेवाधारी हो, स्नेही हो, एक बल एक भरोसे वाले हो, ये तो सब ठीक है, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर आ जाए तो सब आपके आगे परवाने के समान चक्र लगाने लग जाएंगे, भगवान के बन जाएंगे वो। अभी बाबा कहते अच्छा अच्छा लोग कहते हैं, लेकिन हमको अच्छा बनना है, ये वाली इंस्पिरेशन आत्माओं को नहीं मिल रही है। उसका एक ही साधन है कि हम सारे मिलजुल कर ज्वाला स्वरूप बने। एक एक चैतन्य हम लाइट हाउस बन जाएं। हम सब सेवाधारी हो, स्नेही हो, एक बल एक भरोसे वाले हो। बाबा कहते ये तो ठीक है, लेकिन अब आप क्या बनो? आप बनो मास्टर सर्वशक्तिमान। जितनी भी पावर्स बाबा हमको सिखाते हैं, वो सारी पावर्स हमारे अंदर होनी चाहिए। सिर्फ 8 शक्तियां नहीं सिखाते हैं बाबा, संकल्प की शक्ति, साइलेंस की शक्ति, ये शक्तियों के बारे में बताते हैं। तो वो सारी की सारी परिवर्तन करने की शक्ति, ये सारी पावर्स हमारे अंदर होनी चाहिए। महसूसता की शक्ति। तो बाबा कहते हैं लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज कि सारी पावर्स को हम ऑन टाइम यूज कर रहे हैं। जिस समय जो पावर चाहिए उस समय उस पावर को यूज कर रहे हैं। तो फिर बाबा कहते फिर देखो सब कैसे आपके आगे परवाने के समान चक्र लगाने लग जाएंगे, मतलब भगवान के बन जाएंगे। उनको भी इंस्पिरेशन होगा, हम भी ऐसे बने, हम भी ऐसे बने।
फिर किसने बनाया उस तरफ ध्यान जाएगा ना, तो भगवान के भी बन जाएंगे। ऊंची ऊंची जिम्मेवारियों का एहसास दिलाने वाले शिव पिता परमात्मा जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोच का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं सबका धन्यवाद। पांच तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, और सृष्टि की मेहमान नवाजी का आप सभी आत्माओं का धन्यवाद करेंगे। सृष्टि की मेहमान नवाजी का धन्यवाद हम अपनी तरफ से भी करेंगे और फिर विश्व की सभी आत्माओं की तरफ से जो नहीं जानते हैं तो पर योग कलयुग की सोच, उन सभी आत्माओं की तरफ से भी सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।